हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाव बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि दून विश्वविद्यालय में आई है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज दून विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज का विज्ञापन जारी किया है। तो आइए इसकी डिटेल पता कर लेते हैं। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है 1/7/2021 और आज से ही आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि रहेगी इसकी 14/8/2021 की रहेगी और जो फ़ी जमा करने की लास्ट डेट रहेगी वो 16/8/2021 की रहेगी। तो आगे देख लेते हैं भर्तियों का विवरण किस तरीके से है। तो जो सबसे पहली भर्ती है वो है व्यक्तिगत सहायक की, जो लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जिसमें जनरल की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 और एससी की 2 वैकेंसी है। दूसरा है कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक में टोटल वैकेंसी है 20, जिसमें जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 3 और एसटी की 1 है और एससी की 4 है। और पुस्तकालय सहायक की है टोटल वैकेंसी 2, जिसमें जनरल की 1 और एससी की 1 है। अगली वैकेंसी है स्टोर कीपर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि है जनरल के लिए। तो एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल के लिए वैकेंसी, इसे किसी भी कोटे का अभ्यर्थी भर सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कोई भी कैंडिडेट हो वो इसे फिल कर सकता है जनरल के लिए। अगला है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी है। अगला सहायक लेखाकार वैकेंसी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, 2 जनरल की और 1 एससी की है। फिर है प्रयोगशाला सहायक, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। स्वागती की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत, जो कि होता है जेई इलेक्ट्रिकल, उसकी वैकेंसी 1 है। सहायक अभियंता सिविल, जो कि होता है असिस्टेंट इंजीनियर एई, उसकी वैकेंसी 1 है। तकनीकी अधिकारी की 1 वैकेंसी है। स्टूडियो टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, एससी की 1 और जनरल की 1। स्टूडियो सहायक की 1 वैकेंसी है। सहायक संपर्क अधिकारी की 1 वैकेंसी है। छात्रावास सहायक की 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 1 वैकेंसी, प्लम्बर की 1 वैकेंसी, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की 1 वैकेंसी, तकनीकी सहायक की 1 वैकेंसी, कार्यशाला सहायक की 1 वैकेंसी, एमटीएस की 5 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 4 है और एससी की 1 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के 65 पोस्टों पर उन्होंने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 43 पोस्टें जनरल के लिए कैटेगराइज्ड हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत सहायक की। व्यक्तिगत सहायक में मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति और हिंदी टंकण में कंप्यूटर का 40 की डिप्रेशन प्रति घंटा न्यूनतम होना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, जिसकी स्पीड लिमिट रहेगी आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की मिनिमम, और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा न्यूनतम के हिसाब से। तो लिखित परीक्षा इसकी जो होगी वो 100 नंबर की रहेगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा और उत्तराखंड के भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। उसका अगला जो स्टेज रहेगा आपका वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का रहेगा। दूसरा पद है कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक के टोटल जो पद हैं वो है 20 और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट मांगा गया है, और साथ ही साथ कंप्यूटर में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन की डेटा एंट्री गति होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो अधिमान्य अर्हताएँ हैं, वो है स्नातक, स्नातकोत्तर। मीन्स अगर आपके पास ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको एडवांटेज मिलेगा इसमें। तो इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा सेम रहेगा 100 नंबर का, और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें उत्तराखंड के भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला है पुस्तकालय सहायक। पुस्तकालय सहायक के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो इंटरमीडिएट रखा गया है, और साथ में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और साथ ही साथ 400 की डिप्रेशन की गति से डेटा एंट्री की गति होनी चाहिए। पेपर भी इसका सेम रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि 2 घंटे की टाइम पीरियड रहेगा उसमें। तो इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा जो आपका रिलेटिव सब्जेक्ट है और कंप्यूटर अनुप्रयोग, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और उत्तराखंड के क्वेश्चन भी रहेंगे साथ में। अगला है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो इंटरमीडिएट रखा गया है, और साथ ही साथ 400 की डिप्रेशन गति की डेटा एंट्री की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसका पेपर भी सेम रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके लिए सामान्य ज्ञान,
सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आएंगे। अगला है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तथा हिंदी में जो आपकी गति होनी चाहिए टाइपिंग की वो 400 तथा अंग्रेजी में 800 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए। और उसके लिए जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका जो सेम पैटर्न रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिंदी, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ जो 50 नंबर का आपका अलग क्वेश्चन होगा, अलग जो टेस्ट होगा आपका, वो टाइपिंग से रिलेटेड होगा। हिंदी टाइपिंग के लिए 25 और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 25 नंबर का पेपर रहेगा आपका। अगला है सहायक लेखाकार। इसमें कुल पद 3 रहेंगे आपके, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या BBA पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। तो इसमें भी सेम आपका पैटर्न रहेगा 100 नंबर का। ऑब्जेक्टिव टाइप, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा जो इस पोस्ट से रिलेटेड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज जैसे BBA मांगा गया है तो BBA से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 9 है। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है विज्ञान विषय से, और साथ ही साथ अधिमान्य अर्हताएं जो इसमें मांगी गई हैं, विज्ञान प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि। अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस साइड से या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप भी एलिजिबल हो, और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जिसके पास इंटरमीडिएट साइंस के साथ साथ ये दोनों भी होंगे तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और साथ ही साथ कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में 6 माह का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो इसके लिए पेपर भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, भौतिकी, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, साइंस की 3 स्ट्रीम भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर अनुप्रयोग से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे। अगला पोस्ट है स्वागती का। स्वागती में टोटल नंबर वैकेंसीज है 1। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिया जाएगा जिनकी कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 400 एवं अंग्रेजी में 800 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति हो, और किसी सरकारी प्रतिष्ठान में स्वागतकर्ता का रूप में कार्य कर रहा हो। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो इसमें क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो लेकिन इसमें प्रायोरिटी उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जो पहले से कहीं सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वागती के रूप में काम कर रहे हो या उनके पास अनुभव हो काम करने का। तो पेपर का पैटर्न आपका 100 नंबर का जैसा बताया है सेम रहेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा, और अगला पोर्शन जो इसमें रहेगा वो टाइपिंग का रहेगा। 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर का अंग्रेजी टाइपिंग। अगला है इलेक्ट्रिकल JEE का कनिष्ठ अभियंता विद्युत, जिसमें 1 सीट है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और 33 kV और 11 kV के विद्युत स्टेशन, जनरेटर, सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम आदि का संचालन के रखरखाव के कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। तो इसके लिए भी पेपर का पैटर्न 100 नंबर का रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड का जो पोर्शन रहेगा उस सब में कॉमन रहेगा। उत्तराखंड हर सब्जेक्ट में, हर पोस्ट में पूछा जाएगा। अगला है सहायक अभियंता सिविल। सहायक अभियंता सिविल का जो वैकेंसीज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वह रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, 3 त्रिवर्षीय डिप्लोमा जो होता है वो, और साथ ही साथ आवासीय एवं अनावासीय भवनों का रखरखाव एवं प्रबंधन का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। मतलब अगर डिप्लोमा आपने किया है तो आपके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही अगर आपने बीटेक किया है सिविल से तो आपके पास मिनिमम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है एग्जामिनेशन का, तो वो तभी पॉसिबल है सपोज़ अगर 15 बच्चे से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर सपोज़ बच्चे 15 से कम है तो सिर्फ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट होगा। तकनीकी अधिकारी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और इसके लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ विज्ञान में निष्णाता MSc उपाधि होनी चाहिए। तो इसके लिए 55% अंकों के साथ MSc होना ज़रूरी है
किसी विश्वविद्यालय से। और साथ ही साथ विज्ञान विषय में PhD भी होनी चाहिए और 3 वर्ष का प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव भी अनुभव भी होना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। 15 से अधिक अगर बच्चे अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। अगला है स्टूडियो टेक्नीशियन। स्टूडियो टेक्नीशियन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंचार पत्रकारिता में स्नातक उपाधि के साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की मीडिया प्रयोगशाला के अथवा किसी जनसंचार मीडिया संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इसमें 100 नंबर का पेपर आएगा, सेम वही 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उत्तराखंड के सवाल भी रहेंगे। अगला है स्टूडियो सहायक में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट मांगा गया है और महाविद्यालय स्तर की कम्युनिकेशन एवं मीडिया लैब अथवा किसी जनसंचार मीडियम संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव होना भी ज़रूरी है। ये दोनों ही अगर आपके पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उत्तराखंड भी रहेगा। अगला है सहायक संपर्क अधिकारी। इसमें भी 1 वैकेंसी है। तो इसमें जो न्यूनतम अर्हता मांगी गई है ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट से। पेपर सेम रहेगा 100 नंबर का, 2 घंटे की अवधि रहेगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। छात्रावास सहायक में 1 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट रखा गया है और साथ ही साथ 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की डेटा एंट्री की गति होनी चाहिए। इसके लिए भी पेपर 100 नंबर का और 2 घंटे के लिए होगा, जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1। इसके लिए ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जो कि NCBT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। NCBT होता है नेशनल स्टेट द्वारा अप्रूव्ड और नेशनल द्वारा अप्रूव्ड, और SCBT दूसरा होता है वो स्टेट द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो आपके पास NCBT होना चाहिए, सेंटर द्वारा अप्रूव्ड। तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें उत्तराखंड, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उत्तराखंड भी साथ में रहेगा। अगला है प्लम्बर की 1 वैकेंसी है। इसमें इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो भी प्लम्बर ट्रेड से ITI होना ज़रूरी है और इसमें पेपर का पैटर्न सेम रहेगा जो इलेक्ट्रीशियन के लिए था। अगला है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BTech कंप्यूटर साइंस की उपाधि तथा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान में कार्य का 3 साल का अनुभव। और साथ ही साथ अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते तो दूसरा है MSc किसी विश्वविद्यालय से और 2 साल का अनुभव। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, BTech है, BCA है, तो आप के पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। सपोज़ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित आपसे प्रश्न किए जाएंगे। अगली जो वैकेंसी है वो है जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और इसके लिए भी क्राइटेरिया वही रखा गया है और इसमें BCA कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और यदि आपके पास MCA है तो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा 100 नंबर का, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद से संबंधित न्यूनतम अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे है इसमें तकनीकी सहायक, जिसमें 1 वैकेंसी है और इसमें भी सेम क्राइटेरिया वही रहेगा। इसमें अगर BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या BTech आपके पास है तो इसमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और अगर आपके पास MCA है तो इसमें 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसका पेपर भी 100 नंबर का होगा। अगला है कार्यशाला सहायक, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया हाई स्कूल और जो पेपर रहेगा वो हाई स्कूल से संबंधित रहेगा और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन भी उसमें पूछा जाएगा। अगली वैकेंसी है MTS की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो भी हाई स्कूल है और इसका पैटर्न भी सेम रहेगा पेपर का, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
और इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग नेचर का, तो जनरल और ओबीसी के लिए 45% और अदर कैटेगरी के लिए 35% मिनिमम ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे पेपर में। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.doonuniversity.ac.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है, जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये, ST SC OBC PH EWS के लिए 150 रुपये रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसका पूर्ण नोटिफिकेशन चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।